हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आप लोग के सामने आज साइंस के बारे में बताएंगे आप लोगों को, जिसमें एक छोटा सा चैप्टर है पोषक पदार्थ के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पोषक क्या है, पोषक क्या काम करती है और क्यों जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पोषक पदार्थ को हम, ये साइंस का सब्जेक्ट का एक छोटा चैप्टर है। इसको हम हिंदी में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि देखते हैं हम, कोई मनुष्य मान लीजिए कोई मनुष्य है, ये फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य को ये पोषक पदार्थ क्यों जरूरी है। ये पोषक पदार्थ होता क्या है? जो विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि जैविक कार्य करने को ये संचालन करती है। और ये विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल जो फंक्शन संचालन करने में आवश्यक होता है, वो पोषक पदार्थ कहलाता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य को कैसे जरूरत होता है और ये पोषक क्या काम करती है। तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसके तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में और प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई वैन है, कोई गाड़ी है। जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है, उसका ताकत क्या होता है? मेन पेट्रोल होता है। जब हम कोई गाड़ी को पेट्रोल जब तक उसमें रहेगा नहीं तो वो चलेगा नहीं। तो उसी तरह मनुष्य को चलने के लिए क्या जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होता है वो कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या काम होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 1:2 में जब मिलकर बनता है, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, हमारे शरीर में 50 से 75% ये ऊर्जा की पूर्ति करती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति करती है। और कार्बोहाइड्रेट का 3 रूप होता है। पहला मोनोस्पोराइड, दूसरा ड्राइस्पोराइड
तीसरा पॉलीएस्कराइड। ये इसके 3 रूप होते हैं। इसमें देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आते हैं। जैसे हम देखते हैं ग्लूकोज शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा तैयार करने में और बहुत जल्द तैयार करने में हमें सहयोग करता है। और फ्रुक्टोज शहद, कहां से? शहद से मिलता है। तो ये फ्रुक्टोज ग्लूकोज, यदि जो हम 1 ग्राम ग्लूकोज को दहन करेंगे तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कितना दोस्तों? यदि जो हम 1 ग्राम ग्लूकोज को दहन करेंगे तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा का उत्पन्न होता है। और कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लियर अम्ल का निर्माण एक आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने में सहयोग करता है। क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने में ये सहयोग करता है। और अब हम देखते हैं दूसरा, कार्बोहाइड्रेट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा हम देखते हैं प्रोटीन का काम क्या होता है हमारे शरीर में। एक प्रोटीन होता क्या है सबसे पहले हम जानते हैं। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक अम्ल होते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर में 20% अमीनो अम्ल से बनता है। यह प्रोटीन जो है 20 अमीनो और अम्लों से बनता है, जो कि 10% हमारे शरीर में होते हैं और 10% हम भोजन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। दूसरा, यदि जो हम 1 ग्राम प्रोटीन को दहन करेंगे तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। कितना होगा? 4.1 कैलोरी ऊर्जा की उत्पन्न होगी। जैसे कि हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में जो हम 1 ग्राम ग्लूकोज को दहन करने पे कितना 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसी तरह प्रोटीन 1 ग्राम हम दहन करेंगे तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा की उत्पन्न होगी। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में 42% यानी 42% प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दाल, दूध, ये सारे हमारे प्रोटीन का उदाहरण है। दाल दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा हम देखते हैं वसा मनुष्य को क्यों जरूरी है? तो देखते हैं वसा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिलते हैं। वसा के अंदर वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिलते हैं। ये मनुष्य के शरीर में वसा 20 से 30% सामान्य व्यक्ति के अंदर होता है। ये कितने परसेंट होता है? 20 से 30% सामान्य व्यक्ति के होता है। वसा से विभिन्न प्रकार के होने वाले रोग जैसे स्किन के रोग उत्पन्न होते हैं और इससे इसका जो काम होता है वो शरीर को चोट से
चोट से बचाता है और ये शरीर को एक तरह से मानो तो मजबूत करने की प्रक्रिया को पूरी करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? मनुष्य की शरीर को ताकतवर बनाने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो इनके ये तीनों चीज हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पोशाक, ये सारे चीज हमारे शरीर को किस प्रकार से एक मजबूत ऊर्जा, चोट यानी मजबूत करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, अब हमने देखा कि ये पोषक तत्व, पोषक पदार्थ से, न्यूट्रिशन से हमें क्या सीखने को मिला। तो हमें ये शरीर के बारे में नॉलेज मिला। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि अभी देखा मैंने आपको बताया। आज जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में होता है। ये शरीर में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। और कितने, अब मान लीजिए पूछेगा कि वसा के अंदर कितना परसेंट ऊर्जा होता है, तो इसमें 20 से 30% सामान्य व्यक्ति का क्या होता है, ऊर्जा ऊर्जा इसके अंतर्गत होता है। और इसमें प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं, तो दूध, दाल, ये प्रोटीन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट गेहूं, चावल, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, शहद, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज था हमारा, फ्रुक्टोज था, ग्लूकोज था, लैक्टोज था, इसमें भी ये ऊर्जा की प्राप्ति करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये किए बेसिक सा पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। बाकी और भी डिटेल से मैं आपको अगले वीडियो जब बनाऊंगा, अलग अलग वसा के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, और आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।